शुरू करते हैं एक टेढ़ा फिगर वाला क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन का बस हम जो बोलते हैं वो थिंकिंग को समझने का कोशिश कीजिए, आगे वाला क्वेश्चन पे अप्लाई करिए, सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, मतलब ए बी सी डी ई एफ सब पैरेलल है भैया। तो ये आपका ए बी कौन है, ये है, ये आपका ए बी है, ठीक है ना, ये आपका ए बी है, और ये जो है आपका सी डी है, और ये जो है आपका बीच में निकला हुआ ये ई एफ है। ये तीनों आपस में पैरेलल है। अब अगर तीनों आपस में पैरेलल है और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप x का वैल्यू निकालो और फिगर में जो एंगल दिया गया वो दिया गया है, तो x तो भैया ये छोटा सा है। अब ये जो छोटा सा है क्या ये 70 डिग्री के बराबर है? देखने से भी नहीं लग रहा है, देखने से भी ये एंगल बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है। तो ऐसे भी सोचना चाहिए कि नहीं वो नहीं बराबर होगा। लेकिन ये तो ज़रा हम कह ही सकते हैं ना कि ये पूरा जो 70 डिग्री है ये पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो चलो यहाँ तक बढ़िया है, पूरा एंगल 70 डिग्री हो जाएगा, पूरा एंगल 70 डिग्री हो जाएगा। अपने दिमाग में बार बार बोलेंगे कि पूरा एंगल 70 डिग्री हो गया। अब अगर पूरा एंगल 70 डिग्री हो गया, हमको केवल x निकालना है। तो अगर हमको किसी तरह से ये प्राप्त हो जाए, यहाँ वाला प्राप्त हो जाए, ये वाला एंगल, तो क्या हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं? बोलो। केवल अगर हमको इतना मालूम चल जाए, आप पूरा हमको मालूम है 70 डिग्री है, तो क्या ये x का वैल्यू निकल जाएगा? इसका मतलब हम फोकस करेंगे अब केवल नीचे वाला एंगल का वैल्यू निकालने के लिए, और उसको हम y मान लेते हैं। केवल नीचे वाले को हम y मान लेते हैं, केवल नीचे वाले को हम y मान लेते हैं। ये y अगर है और तुम जानते हो कि ई एफ लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल है, ई एफ लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल है, अलग बना लो। ये तुम्हारा ई एफ हो गया, ये तुम्हारा सी डी हो गया, आपस में पैरेलल है। ये ई ऊपर लिख दो। जरा बताओ कि अगर ये लाइन के पैरेलल है तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? हाँ, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल वो बराबर नहीं होते, उनके सम 180 होते हैं। तुरंत हम y और प्लस 130, y प्लस 130 को लिखेंगे 180, दोनों मिलके 180 होना चाहिए। 130 पुड़ चुका है, ज़रूरत कितनी की है? केवल 50 डिग्री। 50 डिग्री रखेंगे 180 पुड़ जाएगा। ये 50 डिग्री हो गया, लेकिन हमको y का वैल्यू नहीं निकालना था, हमको x निकालना था। पूरा 70 डिग्री था, ये 50 डिग्री है, तो बचा कितना? 20 डिग्री। आंसर हो गया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? उसको लिख दे रहे हैं बढ़िया से, यहाँ पे आप छाप लो। देखिए, हमने जो कहानी वहाँ बताया वो लिख दिया। हमने कहा कि हमने ये वाला y मान लिया, ये वाला पार्ट y मान लिया, तो x और y ये पूरा कंप्लीट ये 70 के बराबर होगा। तो हमने लिखा x प्लस वाई 70 के। अब हमसे कोई कारण पूछा तो हमने लिखा कि ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल है, एंड जो बी सी लाइन है बी सी वो ट्रांसवर्सल है। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इतना लिख देने से वो समझ जाएगा कि वो कहना चाहता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट हमने माना था ये y, तो हम लिखे y और 130 मिल के 180, y और 130 मिल के 180। इसका क्या लॉजिक है भाई? तो हम लिखे कि ई एफ लाइन और सी डी लाइन पैरेलल था, है ना। ई एफ लाइन एंड सी डी लाइन क्या था? वो पैरेलल था। और यहाँ पे ई सी, ई एफ के बजाय हमको ई सी लिखना चाहिए। ई सी इज ट्रांसवर्सल, है ना। देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ, जैसे 130 और y, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180। तो ये हो गया तुम्हारा y और प्लस 130 180। तो यहाँ से 130 को बराबर को उधर भेज दीजिए, y का वैल्यू आपका आ गया 50। फिर इस y का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में लिखे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई के जगह पे 50 लिख दिए, और ये 70, x का वैल्यू 20 आ गया। प्रिंट कर लीजिए फटाक से।